हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग जो पावर सिस्टम प्रोटेक्शन है, जो स्विच गियर वाला जो आपका जो पोर्शन है, ठीक है, पावर सिस्टम प्रोटेक्शन के अंदर में उसके कुछ न्यूमेरिकल्स और कुछ ऑब्जेक्टिव पार्ट इसका डिस्कस करेंगे, ठीक है, इस लेक्चर में। तो यहाँ पे कुछ मैंने ऑब्जेक्टिव लिए हैं 15-20 के आसपास, ठीक है, तो इसका डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। किसी भी आप कंपटीशन एग्ज़ाम में जाएंगे एग्ज़ाम देने, तो ये काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, इसमें पहला न्यूमेरिकल है इन द फॉलोइंग फिगर। पहला क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग फिगर विच कंपोनेंट इंश्योर द सेफ्टी ऑफ द लाइन फ्रॉम द डैमेज, ठीक है। पूछना चाह रहा है कि कौन सा कंपोनेंट आप यूज़ करोगे जो आप डैमेज होने से, आपके ये वाला जो डायग्राम बना हुआ है, ठीक है, इसको डैमेज होने से बचा सके, ठीक है। और आपके ऑप्शन है रिले, सर्किट ब्रेकर, बस बार है, करंट ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो जनरली आपका सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आप जनरली किसको यूज़ करते हो? सर्किट ब्रेकर को या तो रिले को, ठीक है। बस बार और करंट ट्रांसफार्मर तो ऐसे यूज़ नहीं होता, ये तो मेजरमेंट है ना। बस बार का वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी फिक्स होता है, करंट ट्रांसफार्मर आपका करंट मेजर करने के लिए होता है, ठीक है। सर्किट ब्रेकर और रिले आपका प्रोटेक्टिव डिवाइस होता है, जहाँ पे आप कहीं भी आपका फॉल्टी मेजरमेंट हो तो वहाँ पे आप इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। रिले क्या करता है? रिले आपको सिग्नल प्रोवाइड करवाता है, जहाँ कहीं भी फॉल्ट हो तो आपको सबसे पहले सिग्नल प्रोवाइड करवाएगा रिले, ठीक है। सर्किट को आइसोलेट करता है। तो अगर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू की बात आ रही है, ठीक है, तो कि कौन सा कंपोनेंट आपको इंश्योर करना है सेफ्टी के लिए ताकि आपकी लाइन डैमेज होने से बच जाए, तो आप क्या यूज़ करोगे? रिले, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? रिले, ठीक है। चलिए, पहला क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सर्किट ब्रेकर इज यूज फॉर द रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, ठीक है। रेलवे की इलेक्ट्रिफिकेशन में कौन सा सर्किट ब्रेकर यूज़ होता है, ठीक है। देखो, यहाँ पे जो दो ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, कौन कौन से? बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर और मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर, ठीक है। ये तो कभी यूज़ नहीं करते हैं, कहाँ पे? रेलवे की एप्लीकेशन में, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन में, ठीक है। रेलवे इलेक्ट्रिक का क्या मतलब तो होता है कि जो भी आपकी जो जैसे कोई स्टेशन होता है वहाँ से अगर इलेक्ट्रिक कोई ट्रेन पास हो रही है, पैसेंजर हो चाहे फिर वो मालगाड़ी हो, ठीक है, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिफिकेशन का सिस्टम लगा होगा पूरे के पूरे स्टेशन पे, ठीक है। उसका एक कंट्रोल रूम होता है रेलवे के इलेक्ट्रिफिकेशन का, ठीक है। तो वहाँ पे सर्किट ब्रेकर भी डिफरेंट टाइप के यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे यही पूछना चाह रहा है कि इसकी जो एप्लीकेशन होती है रेलवे में, वो कौन सा सर्किट ब्रेकर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन सा सर्किट ब्रेकर यूज़ होता है? एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, ठीक है। याद रखना, रेलवे की एप्लीकेशन में एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर यूज़ होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द स्टेबिलिटी ऑफ आर्क इन वैक्यूम डिपेंड अपॉन द, ठीक है। पहला है कॉन्टैक्ट मटेरियल ओनली, दूसरा है द सर्किट पैरामीटर्स ओनली, तीसरा है द कॉन्टैक्ट मटेरियल एंड इट्स वेपर प्रेशर, चौथा है बोथ बी एंड सी, एंड अगला है नन ऑफ दिस, ठीक है। तो आपको जो डी ऑप्शन दिख रहा है बी एंड सी, क्या क्या? द सर्किट पैरामीटर्स, सर्किट के पैरामीटर्स पे, एंड कॉन्टैक्ट मटेरियल एंड इट्स वेपर प्रेशर, ठीक है। जो भी आपका कॉन्टैक्ट होगा, जो भी आपका सर्किट आर्क होगी, आर्क में जो भी वैक्यूम डेवलप हो रही है, ठीक है, उसके जो कॉन्टैक्ट है उसका मटेरियल जिससे भी बना होगा, और उसकी वेपर की प्रेशर, ठीक है, जो भी प्रेशर डेवलप होगा उसका प्रेशर, वेपर प्रेशर, ठीक है, और उसका पैरामीटर। तो सर्किट पैरामीटर एंड कॉन्टैक्ट मटेरियल एंड इट्स वेपर प्रेशर। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है SF6 इज विच टाइप ऑफ गैस, ठीक है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोनिगेटिव, बोथ ए एंड बी, ठीक है, नन ऑफ दिस। तो SF6 किस टाइप की गैस होती है, ठीक है? ये होती है इलेक्ट्रोनिगेटिव, ठीक है। तो आपका आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रोनिगेटिव, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द एवरेज रेट ऑफ राइज ऑफ री स्ट्राइकिंग वोल्टेज अप टू द फर्स्ट पीक, ठीक है। इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, ठीक है, रेट ऑफ राइज ऑफ स्ट्राइकिंग वोल्टेज की क्या होती है? जब उसका जो वोल्टेज है वो फर्स्ट पीक अचीव कर ले, तो इसका जो स्टैंडर्ड वैल्यू होता है वो होता है किलो वोल्ट पर सेकेंड में, और वैल्यू कितना होता है?
453 इंटू 10⁻³ किलो वोल्ट पर सेकेंड, ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है द सर्किट ब्रेकर यूजुअली ऑपरेट अंडर, ठीक है, सर्किट ब्रेकर किस कंडीशन में ऑपरेट करता है? तो सर्किट ब्रेकर आपने ये पावर सिस्टम 2 में पढ़ा होगा, ठीक है, स्टेबिलिटी के अंदर में, कि ये हमेशा सब ट्रांजिएंट स्टेट में ऑपरेट करता है, ठीक है, स्टेडी स्टेट और ट्रांजिएंट में नहीं करता, ठीक है, कहाँ पे करेगा? सब ट्रांजिएंट में। 3 होती है इसकी स्टेट, ठीक है, ऑपरेट करने की, ट्रांजिएंट, सब ट्रांजिएंट एंड स्टेडी स्टेट। तो किस वाली पोजीशन पे करेगा? सब ट्रांजिएंट स्टेट है, ठीक है, तो सब ट्रांजिएंट स्टेट ऑफ द शॉर्ट सर्किट करंट, ठीक है। अगला है व्हाट इज द एक्चुएटिंग क्वांटिटी ऑफ द रिले, ठीक है, सारी चीज़ें होती है रिले के अंदर में, उसका मैग्नीट्यूड होता है, आप फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हो, फेज एंगल निकालते हो, ठीक है, जैसे आपने 3 रिले में पढ़ा था, कौन कौन से, रिएक्टेंस, इम्पीडेंस एंड मोर रिले में, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्चुएटिंग क्वांटिटी होगी रिले की, वो क्या क्या होगी? मैग्नीट्यूड भी होगा, फेज भी होगा और फ्रीक्वेंसी भी होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फ्यूज मटेरियल, ठीक है, इसका आंसर जो होगा वो डी होगा, डी होगा। क्यों होगा? क्योंकि फ्यूज मटेरियल में सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा पॉइंट होता है? इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए, ठीक है, पहला। दूसरा होता है कि इसकी कंडक्टिविटी हाई होनी चाहिए, जो भी आपका फ्यूज मटेरियल है उसकी कंडक्टिविटी हाई होनी चाहिए। तीसरा है कि ऑक्सीडेशन लीस्ट डिटोरिएशन ड्यू टू द ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन के टर्म में इसका जो रेशियो है, ठीक है, वो बहुत कम होना चाहिए। क्लियर है? अगला है व्हाट इज़ द मेकिंग कैपेसिटी ऑफ द सर्किट ब्रेकर, ठीक है, व्हाट इज़ द मेकिंग कैपेसिटी ऑफ सर्किट ब्रेकर। तो मेकिंग कैपेसिटी क्या होती है? देखो, एक होती है ब्रेकिंग कैपेसिटी, एक होती है मेकिंग कैपेसिटी, ठीक है। तो मेकिंग कैपेसिटी जो होती है वो सिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी से ज़्यादा होती है, ठीक है, तो ग्रेटर देन ये आएगी, ग्रेटर देन असिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी ऑफ द सर्किट ब्रेकर, ठीक है, मतलब सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट से ज़्यादा होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इन अ सर्किट ब्रेकर द कॉन्टेक्ट स्पेस इज आयोनाइज बाय व्हाट, ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? थर्मल आयोनाइजेशन ऑफ द गैस, ठीक है। आप ये मत लगा देना थर्मल इमिशन फ्रॉम द कॉन्टेक्ट सरफेस, ये नहीं आएगा, ठीक है। किसकी बात कर रहा है? सर्किट ब्रेकर की बात कर रहा है। अब उसमें जो कॉन्टेक्ट स्पेस बन रहा है वो किससे आयोनाइज हो रहा है? थर्मल आयोनाइजेशन ऑफ द गैस, ठीक है।